हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू रेखा जानू यूट्यूब चैनल। और आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। लगभग 1 बज गई है, धूप निकल आई है अच्छी खासी वाली, तो थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला बहुत ज्यादा हेल्पफुल, तो ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना। मैं तो मेरा काम कर रही थी, लेकिन फिर याद आया बीच में कि बहुतों को ये वाली चीज आती नहीं है, तो सोचा कि आप सबकी हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छी वाली हेल्प हो जाएगी और बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो मैं दिखाती हूँ आज के लिए क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। मैं बना रही थी ये वाला लहंगा, जिसकी मैंने जोड़ ली है। कलिया कट करके मैंने जोड़ भी ली है। ये मेरा एक सिंपल सा लहंगा है, इसमें मैंने अस्तर भी नहीं लगाया है ना। कली मैंने जोड़ ली है, अस्तर में अलग से अटैच करूंगी या फिर पेटीकोट पहनूंगी, क्योंकि कपड़ा अच्छा वाला है, चुभने वाला नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मैं अस्तर ना लगाऊं तो भी ठीक है ना। इस तरह का ये ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपए मीटर वाले में से ही है ना। तो इसी को हम, ये क्या कि मैं डेली वेयर के लिए बना रही हूँ, डेली यूज के लिए बना रही थी ये वाला लहंगा। तो सोचा इसमें थोड़ा सा ना फेर को अच्छा करने के लिए, ये 6 मीटर था तो 6 मीटर में मैंने 2 लहंगे बना लिए। ये देखो, इसका फेर दिखाती हूँ मैं आपको। 3 मीटर में भी ये अच्छा खासा फेर हो रहा है इसका, ये देख सकते हो आप। अच्छा खासा फेर हो रहा है इसका 3 मीटर में भी। तो इसी फेर को हम और अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर है ना पेस्टिंग पट्टी लगा रही हूँ। नीचे की साइड में जो बॉर्डर लगाते हैं अपन, वहां पे मैं सिंपल रखने वाली हूँ और पेस्टिंग पट्टी लगा रही हूँ। तो सोचे क्यों नहीं ये बात, तो मैंने ले लिया ये वाली पेस्टिंग पट्टी। आराम से मिल जाती है मार्केट में। अब इसी के अंदर से अपन है ना पट्टियां काट लेंगे, जितनी जितना चौड़ा आपको बॉर्डर लगाना है उस हिसाब से आप पेस्टिंग पट्टी यूज कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, मुझे इतनी एक डेढ़ इंच की पट्टी लगानी है मुझे। और भी मेरे और भी लहंगों में आपने देखा होगा कि मैंने 3 इंच 4 इंच तक की पट्टी मैंने लगा रखी है, उस हिसाब से मैं इसमें 1.5 इंच की, क्योंकि सिंपल सा लहंगा तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं करना है इसमें, तो मैं 1.5 इंच की पट्टी इसमें से लगा। ये पेस्टिंग पट्टी मैंने ले ली है और बिछा लिया है मैंने इसको, है ना। इस तरह से क्या इंच टेप लेना और पेस्टिंग पट्टी के ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा हेवी बॉर्डर नहीं करना, आपको जितना बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया। इससे क्या है कि जो लहंगे का जो फेर है ना वो अच्छा दिखता है। ये मैंने लगा ली है ना पट्टी, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इनको मिला देंगे सबको, अब इसको काट लेंगे। मैंने ये वाली पट्टियां कट कर ली, 3 पट्टियां कर ली, और कम पड़ेगी ना तो अपन और बाद में और काट लेंगे। इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और मेरे पास लहंगे में से निकला हुआ है ये वाला कपड़ा। इस वाले कपड़े पे इन पट्टियों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करके, या तो आप फ्रेश से चिपकाना चाहते हो तो फ्रेश से चिपका लो, नहीं सीधा मशीन से टाका मार के, और उस तरह से भी आप कर सकते हो। इस तरह तीनों को चिपका के ये वाला कपड़ा ले लेंगे, और इसके ऊपर अपन को इस तरह रखना है बीच के अंदर। आधा इंच ऊपर छोड़ना है, आधा इंच नीचे छोड़ना है। ये देखो, इस तरह से रहेगा। ये आधा इंच ऊपर की साइड, आधा इंच नीचे की साइड छोड़ के इस तरह से इसको बीच में चिपका लेंगे। चलो बताती हूँ मैं आपको मशीन पे। जो चिकनी साइड है वो ऊपर की साइड रखनी है अपन को, और ये वाली है ना सबकी चिकनी साइड ऊपर की साइड रखना है, और जो थोड़ा सा खुरदरा होता है उसको नीचे की साइड रख के इस तरह से दोनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से ऊपर से एक टाका मार लेंगे। बहुत दिन हो गए मशीन को चलाए हुए, तो ये भी नहीं चल रही है। चिकना वाला हिस्सा ये नीचे की साइड रखते हैं। और इस तरह से इतना रख के इधर अपन को सिलाई जितना रख लेना है, और इसके बाद अपन को इस तरह से ये टाका मार लेना है। ये पट्टी वाले को
ये आधा इंच इस तरह फोल्ड करके इस पेस्टिंग पट्टी को इस तरह कवर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग पट्टी पे देखो एक सिलाई ये वाली मार ली है। ये देखो अब मैंने फ्रेश गर्म होने के लिए लगा दी है, तो फ्रेश गर्म हो जाएगी और मैं ये फ्रेश एक बार इसको मार के और चिपका लूंगी, इस पेस्टिंग पट्टी को इस कपड़े पे चिपका लूंगी अच्छे से। और मैंने इस तरह कवर कर दिया ताकि ये फिसले नहीं। आप चाहो तो पहले फ्रेश करके फिर इस तरह का एक टाका मार सकते हो। ये ऊपर की साइड आएगा जब अपन फोल्ड करेंगे, ये तो अटैच होगा लहंगे के साथ नीचे की साइड, और फिर इसको फोल्ड करके ये ऊपर की साइड आ जाएगा। ये देखो इस तरह से मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली। ये देखो इस तरह से ये लहंगा रखेंगे और उसके ऊपर ये जितना अपन को मार्जिन में मतलब दबाना है, जितना अपन को मार्जिन में लेना उतना इस तरह से रख के और इस तरह से ऊपर ऊपर ये वाली सिलाई लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जितना मार्जिन में लेना उतना रखना है, नहीं लेना है तो इसको थोड़ा सा आगे निकाल रख लिया है। और अब इसको इस तरह से सिलाई हमें बिल्कुल इसके जो पेस्टिंग पट्टी इसके पास पास में चलानी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल इस तरह से पेस्टिंग पट्टी के पास पास से ये सिलाई मैंने इस तरह लगा दी है। दिख रही है? ये वाली पेस्टिंग पट्टी मैंने पूरे लहंगे में अटैच कर ली है। इसको अटैच करने के बाद में एक थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए अपन को करना क्या है, जो ये टाका है ना, ये वाला जो ये टाका है ना, ये ऊपर जो दिख रहा है, इसको अपन को इस साइड रखना है। इधर जो पेस्टिंग पट्टी है उस साइड में रख के इसके ऊपर एक सिलाई चलानी है अपन, मोटी सिलाई चला लो। ये जो है इसको इधर पेस्टिंग पट्टी की साइड में लौटाते हुए इस तरह से ऊपर ऊपर एक मोटी सिलाई चला लेनी है पूरे में। पेस्टिंग पट्टी में लगा दी मैंने ये वाली सिलाई। ये देखो ये बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये वाली सिलाई लगाने का बेनिफिट ये है कि इसमें सफाई दिखती है, और ये जब अपन इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो इधर बाहर की साइड ये सफाई दिखेगी, फोल्ड अच्छे से और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें फोल्ड करने में। लास्ट टाका बचा जो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से देना है। ये देखो ये हो गया। अब इस तरह से इस पट्टी को रख लेना है और यहाँ से फोल्ड करना है। ये देखो यहाँ से जो अब किनोर ये अपने आप बन जाएगी, आपको कहीं से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप देखो इस तरह से किनोर बन जाएगी। इस तरह से फोल्ड करना है और ये रख देना है इस तरह से। इसको थोड़ा सा यूं करके रखना है ताकि बीच में जो सलवट आती है ना ये आएगी नहीं, पहले बात तो आएगी नहीं, यदि आती है ना तो थोड़ी सी यूं पकड़ के और यूं दबा देना है। मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरह से देना है। इसको थोड़ा सा पहले यूं करके रख लेते हैं, थोड़ा सा इधर से आगे निकला हुआ यूं बरोबर करके रखोगे ना तो स्टार्टिंग में सलवट आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इसको यूं फ्रेश की तरह थोड़ा फ्रेश यूं करके थोड़ा सा आगे की साइड निकाल के फिर रखो। ये रखें क्योंकि ये तागा अपन को निकालना नहीं है और बाहर दिखेगा, इसलिए इसको सेट कर लेना, थोड़ा छोटा कर लेना है, मीडियम कर लेना है। मैंने कर लिया है। अब बताती हूँ मैं आपको इस तरह से रखना है। अब लहंगे को इस तरह से पकड़ के और ये वाला टाका ये देखो ये इस तरह से रख लेना है इसको। अब ये चला पूरी पट्टी में और पीछे की साइड देखो इस तरह से ये तागा दिख रहा है आपको, ये इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। यदि आपको यहाँ पे नीचे जैसे कोई बीजिया या कोई लेस छोटी वाली आती है किनोर वाली वो अटैच करनी होती है तो वो पट्टी के साथ भी कर सकते हो, और पट्टी के साथ मान लो कहीं से नहीं लगती, फिनिशिंग नहीं होती और आगे पीछे थोड़ा सा यूं निकल आती है, तो उसके लिए फिर आप बाद में यहाँ से भी अटैच कर सकते हो, है ना। यहाँ पे लगा के मैं बताती हूँ, इसमें आपको मैं बीजिया लगा के बता दूंगी किस तरह से अटैच करना है। तो मैंने लगा ली ये वाली पट्टी, मैंने सारे लहंगे में अटैच कर ली और कहीं पे भी ना तो कोई सड़ाई है, बहुत फिनिशिंग के साथ लगी ये वाली पट्टी। मैं आपको खुद को लाइव दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखा रही हूँ, कहीं पे भी कोई सल वगैरह कुछ भी नहीं आया, एक जैसा टाका है, सारे एक जैसा।
ये देखो, कहीं पे भी आपको दिख रहा है कोई बीच में कोई झोल आया हो या सलाई हो या फिर कुछ अलग सा एक जैसा आया, जैसे फेर में गोलाई है तो अपन इसकी क्या करते हैं, उरे पट्टी काटते हैं, है ना। और मैंने आप लोगों के सामने काटी, मैंने जो पेस्टिंग पट्टी काटी है वो भी मैंने सीधी काटी है, और जिस कपड़े पे मैंने पेस्टिंग पट्टी को चिपकाया है वो भी मैंने सीधी काटी। उरे पट्टी में मैंने कोई तिरछी पट्टी मैंने नहीं काटी है, और फिर भी इतनी बढ़िया से फिनिशिंग आई है और अच्छे से आई है। वो चीज नहीं, ये सबसे इजी मेथड है। मैं एक लहंगों में नहीं, मैंने बहुत सारे लहंगों में यही वाली ट्रिक लगाई है। नेफे में भी मैं पेस्टिंग पट्टी लगा के बताऊंगी आपको, उसमें भी बहुत बढ़िया से आएगा, इतनी फिनिशिंग दिखेगी। और कम से कम भी आप नेफ लगाओ तो 2 इंच का जरूर लगाओ, तो उससे क्या है कि ये वाली चीज अच्छी दिखती है और लगता भी अच्छा है वो चीज। मैं दूर चख के दिखा रही हूँ आपको, दिख जाए। ये देखो, तो पेस्टिंग पट्टी से होता क्या है कि ये ना, जब लहंगा हल्का भी होता है ना तो बार बार पैरों के अंदर नहीं जाता। ये देखो, 3 मीटर में भी अच्छा खासा फेर हुआ है, कम नहीं है ये, बहुत अच्छा खासा फेर है, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है। लेकिन पट्टी काटो तिरछी पट्टी काटो कोई जरूरत नहीं, आप सीधी पट्टी काटो, सीधा ये वाला जो पेस्टिंग पट्टी चिपकाते वो वाला कपड़ा भी आप सीधा ले सकते हो, और उसमें भी कहीं भी आपको झोल नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। यदि आता है तो अंदर की साइड देखो, ये वाली मैंने छोटी सी जो टक डाल रखी है ना, इस तरह की, इस तरह की डाल सकते हो आप। तो ये पूरे लहंगे में क्या, वो जो बल्सा आता है ना, बल्सा इस तरह का वो नहीं आएगा। छोटी छोटी ये वाली टक्स आप डाल दो अंदर, इसकी पट्टी के साथ ही मैं अंदर ही डाल लेती हूँ, लेकिन अब की बार मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये पट्टी इस तरह से लगाई है, और मैं बीजे आपको ऊपर से लगा के दिखाऊंगी। और ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। यदि आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगी। इसमें एक अच्छी तरह से पेस्टिंग पट्टी डाल के किस तरह से नेफा लगाया जाता है उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यही करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू, बाय बाय, राम राम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना। थैंक यू सो मच।